आज के क्लास में हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फंक्शन का क्या मतलब होता है ये समझाएंगे, और फंक्शन पढ़ाने के बाद मैक्सिमा मिनिमा कैसे किसी फंक्शन का देखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो फंक्शन का मतलब होता है ना डिपेंड करना। जैसे कि इस एग्जांपल को तुम देखो, दिया हुआ है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। सपोज करो कि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर x का वैल्यू कुछ रखोगे तो y का वैल्यू कुछ अलग होगा। जैसे कि x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का वैल्यू सपोज करो कि 2 पुट करो, तो यहाँ 2 पुट करोगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। x का वैल्यू तुम 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो क्या तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे x बदल रहा है y भी बदल रहा है। इसका मतलब हो गया क्या कि x पर y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलो यार। तो हम लोग ये बोलेंगे कि x पर y क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसी को मैथ में क्या बोला जाता है कि y इज फंक्शन ऑफ x। ये मैथमेटिकल बात हो गया कि अगर x पर y डिपेंड कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि y इज फंक्शन ऑफ x, माने x पर डिपेंड कर रहा है कौन, y। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो अगर जो कभी ऐसा दे दिया आपको कि y का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि x पर y का वैल्यू इतना है। जिस जगह पर x है उस जगह पर y का वैल्यू इतना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इसको देख करके तुमको कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा तो कैसे लिखा सकता है। तो अगर x के जगह पर तुम 1 लिख दिए हो तो x को 1 लिख दिए तो y खुद ब खुद फिक्स हो गया। तो y का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 3 हो गया, यहाँ 1 पुट करोगे तो 2 हो गया, तो ये 5 हो गया। 5 माइनस 6 तो माइनस 1, वही समझ में आया। तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला इस कोऑर्डिनेट से पास करेगा। पास करेगा का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई ना कोई शेप होगा, किसी भी ढंग का होगा, हम बताएंगे आगे की पैराबोला होता है। अभी क्या है कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा या जो भी इसका शेप होगा वो इस कोऑर्डिनेट से पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें x इक्वल टू 1 डालने पर y का वैल्यू -1 आ रहा है। तो जो एक चीज समझना, तुम कभी भी ग्राफ तुम किसी चीज का बनाते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइन पर या उस ग्राफ में जो जो उस ग्राफ का हिस्सा है, इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस ग्राफ को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। जैसे कि तुम पढ़ते हो y इक्वल टू कुछ भी 2x प्लस 3, तो सपोज करो कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है, ऐसा तुम अभी मानो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें तुम x का वैल्यू सपोज करो कि 0 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। x का वैल्यू जो कि -1 पुट करो तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो x का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब क्या है ना कि ये जो लाइन बना हुआ है वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, इसी ढंग के ढेर सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। अरे बोलो यार। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर y का वैल्यू इतना लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो तुम ये बोलोगे कि y फंक्शन है किसका, x का। बोलो यार। अगर जो तुमको दे दिया कि y इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर ऐसा करके दे दिया, तो यहाँ y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो हम लोग बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ t। कोई दिक्कत लग रहा है, ठीक है। अब
ये वाला जो है वो क्या क्या डाटा देगा। तो x का कुछ भी वैल्यू मारोगे तो उसके साथ रिलेटेड होगा y का कुछ वैल्यू। मतलब अगर इसका जो भी ग्राफ बन रहा होगा तो वो ग्राफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 से पास हो रहा होगा। उस ग्राफ में जब x का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, सपोज करो कि x का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो बताओ तो उस ग्राफ में y का वैल्यू कहां पर होगा, जहां x इक्वल टू 2 होगा वहां पर y का वैल्यू क्या होगा। तो पुट करो तो यहाँ 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे तो 4, तो ये 12 हो गया, और 2 पुट करोगे तो ये वाला हो गया 4, तो 16 हो गया, -6 तो 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जब 2 था तो y का वैल्यू 10 आया। इसका मतलब इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 10 से एक के साथ पास करेगा, उस कोऑर्डिनेट से पास करेगा। अरे इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कोऑर्डिनेट बाई जी की x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 1 है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो अभी हमको ग्राफ की तरफ जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हम एज यूजुअल बात बताएं कि किसी पर डिपेंड करेगा तो हम बोलेंगे ही कि उसका फंक्शन है। जैसे कि y यहाँ पर t पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि y फंक्शन है t का, जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा, और t के किसी ना किसी वैल्यू के लिए y का कुछ वैल्यू होगा। अरे बोलो यार। और ये समझ में आया कि फंक्शन का एक मतलब ये भी होता है कि अगर एक वैल्यू एक का जान रहे हैं वैल्यू तो दूसरा का भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है। ग्राफ बनेगा तो जो 2 गो आएगा तो इस पॉइंट से पास होता हुआ हो जाएगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। जैसे कि बताया ना कि अगर इसका ग्राफ ऐसे तो हर हालत में ये वाला है जो ये सब कोऑर्डिनेट से पास होता हुआ जाएगा। अरे बोलो यार, एक्चुअली होता क्या है कि इसी सब पॉइंट को मिला करके ही ग्राफ बनाया था, लेकिन हम लोग उल्टा बोलेंगे कि ग्राफ जो है तो इससे पास होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब यहां देखना, जैसे कि आपको दे दिया है कि लेट करंट इन ए सर्किट वेरीज एज I इक्वल टू 2t माइनस टी क्यू, ठीक है, या प्लस टी क्यू -1। लेट करंट इन ए सर्किट वेरीज एज I इक्वल टू दिस, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां पर पहले समझना तुम कि I का जो वैल्यू दिया है वो है 2t प्लस टी क्यूब -1। ये क्या बता रहा है कि I किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, मतलब I फंक्शन है t का। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि t टाइम में करंट कितना है 2t प्लस टी क्यू -1 है। ये बात समझ में आ रहा है। t पर डिपेंड कर रहा है ना जी, तो इसको एक हम समझेंगे कि करंट है जो कि t पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, या करंट जो है वो t का फंक्शन है। इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे करंट बदलेगा। बोलो यार। और ये करंट किस टाइम पर दिया हुआ है, तो t टाइम पर दिया हुआ। अब वो टाइम का अगर वैल्यू देगा तो टाइम यहाँ पुट करेंगे तो करंट निकलेगा उस टाइम में। तो अगर हमको करंट किस टाइम में चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, ये इंडिकेशन हो गया कि करंट हमको कब चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो ये t टाइम वाला ना करंट है, तो t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 2 सेकेंड वाला दे देगा, तो ऐसा हो जाएगा। अरे बोलो यार। तो 8 4 12 ये 11 हो गया। तो इसका मतलब उतना वो आगे पढ़ोगे तो एम्पियर में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत लग रहा है। उसी ढंग से अगर दे देगा कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, या पहला में लिख दे रहे फाइंड स्पीड, दूसरा में लिख दे रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू कुछ भी 2 सेकेंड इफ
स्पीड ऑफ पार्टिकल वेरीज एज v इक्वल टू 3t³ माइनस 2t, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो समझना क्या हम बोलने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इसमें, कि स्पीड ऐसे वेरी कर रहा है v इक्वल टू 3t³ माइनस 2t से। ये क्या बता रहा है कि t टाइम में पार्टिकल का स्पीड इतना है। ये क्या बता रहा है, t टाइम में पार्टिकल का स्पीड इतना है, v या तो v बोलो या इतना बोलो, बात एक के। t टाइम में पार्टिकल का स्पीड इतना है, ये समझ में आ रहा है, देखने से पता चल रहा होगा। और v t पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि t जैसे जैसे बदलेगा v भी बदलेगा। बोलो यार, तो आपको कब कहा स्पीड निकालने के लिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, तो ये t टाइम में ना है जी, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में कहेगा तो समझ में आया कि t का वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 3 2 का क्यूब माइनस 2 और t का वैल्यू भी 2, तो यहाँ से किसके बराबर हो गया, 24 हो गया, वो घट गया तो ये हो गया 20 यूनिट जो भी होगा। ये समझ में आया। अब हम जो बोल रहे हैं उसका बात उसको समझना तुम थोड़ा सा। आपको इक्वेशन दिया है स्पीड का, तो स्पीड का इक्वेशन दिया है t पर डिपेंड करता हुआ, तो इसमें तुम t पुट करोगे तो वो स्पीड ही दे सकता है, कोई दूसरा चीज नहीं देगा। v किसका फंक्शन है, t का, तो t पुट करोगे ना तो ये क्या देगा, t को पुट करने पर किसका डाटा आएगा, v का। कोई दूसरे चीज के बारे में पूछ देगा तो डायरेक्ट पुट करके नहीं ला दोगे। ये नहीं कि एक्सीलरेशन पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड में तो इसमें पुट कर दोगे। ये इक्वेशन किसका है, स्पीड का है कि एक्सीलरेशन का है, स्पीड का। ये बात समझ में आया। आगे तुम पढ़ोगे, समझना, आगे तुम पढ़ोगे कि जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, अभी तुम नहीं जान रहे हो, तभी ऐसा समझो कि स्पीड को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। बाद में बताएंगे वेलोसिटी स्पीड में अंतर। बाद में हम ये पढ़ाते हैं कि स्पीड को डिफरेंशिएट करता है ना तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता है तो नेट एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, वो आगे है, उसको छोड़ दो अभी तत्काल ये समझना कि इस इक्वेशन में डाटा पुट करके t का केवल स्पीड निकाला जा सकता है, बाकी कोई चीज निकाला नहीं जा सकता। तो पूछ तो रहा है दूसरा चीज, तो जिसके बारे में पूछ रहा है पहले उसका इक्वेशन लाना पड़ेगा और तब उसमें डाटा पुट किया जाएगा। ये बात समझ में आया। तो इस चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो चाहिए आपको उसका इक्वेशन चाहिए, किसी दूसरे वाला इक्वेशन में नहीं पुट कर दीजिएगा। अरे बोलो यार, तो आपको चाहिए था स्पीड, स्पीड का इक्वेशन मालूम है तो पुट कर दिए तो चला है। बोलो यार, लेकिन आपको चाहिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का है मालूम आपको नहीं, तो पहले एक्सीलरेशन का इक्वेशन लाएंगे जो t पर डिपेंड करे। अरे बोलो यार, तो a का वैल्यू अभी तत्काल जानो कि dv बाई dt होता है, तो d डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही चुके हैं, ये हो जाएगा 3t² माइनस 2t, समझना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 6t माइनस 2 3t³, अच्छा 3t³ है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 9t² माइनस 2। तो ये क्या आया देखो, तो अब आया एक्सीलरेशन किसका फंक्शन, टाइम का। तो अब एक्सीलरेशन का फंक्शन आना गया जी, सॉरी एक्सीलरेशन का इक्वेशन आना गया जी। तो अब इसमें टाइम पुट कर करके एक्सीलरेशन निकाला जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है। बोलो यार, इसमें तुम t पुट कर दोगे तो स्पीड दे देगा नहीं, वो एक्सीलरेशन देगा। ये समझ में आया। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जिसका इक्वेशन रहेगा उसमें पुट करने पर उसी का रिजल्ट देगा। वो किसी दूसरे चीज को कैलकुलेट करना रहेगा तो पहले आपको उसका इक्वेशन लाना पड़ेगा, चाहे वो जैसे आवे, लेकिन उसका इक्वेशन पहले लाना पड़ेगा तब उसमें पुट करना होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सीलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड में चाहिए तो एक्सीलरेशन वाला इक्वेशन में t का वैल्यू 2 पुट करेंगे। बोलो जी, तो ये हो गया दिस माइनस 2, तो ये कितना हो गया 36, तो ये वाला हो गया 34। तो 2-3 चीज हम लोग अभी तक सीखे क्या कि
कोई भी चीज किसी पर डिपेंड करता है तो हम बोलते हैं कि ये वाला इसका फंक्शन है। बोलो यार। फिर यहां पर हम ऐसे ही बताए थे कि फंक्शन किसी का कोई रहेगा, इसका मतलब हो गया कि अगर इसका डाटा जान रहे हैं तो इसका भी डाटा जान रहे हैं, इसमें पुट कर करके ला देते हैं। और ये ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन बाई का दिया हुआ है एक्स के टर्म में, तो इसमें एक्स पुट करिएगा तो बाई ही आ जाएगा, जेड नहीं आ जाएगा। अरे बोलो यार, अगर जेड लाना है आपको तो पहले जेड का इक्वेशन लिखिए तब उसमें पुट करिए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इसका ग्राफ बनता होगा तो एक्स को पुट करो तो बाई जाएगा कुछ, फिर दूसरा एक्स पुट करो तो दूसरा बाई जाएगा, तीसरा एक्स पुट करो तो तीसरा बाई जाएगा। तो वैसा वैसा ढेर सारा पॉइंट को मिला करके ही ग्राफ बनाया जाता है। या ये बोलो कि अगर इसका जो ग्राफ बनता होगा तो वैसा वैसा ढेर सारा पॉइंट से वो पास करता होगा। जैसे कि यहाँ बताए थे ना कि अगर इसका ग्राफ ऐसा है तो इसमें x का वैल्यू कुछ लिखो तो y का आएगा, फिर x का वैल्यू कुछ लिखो y का कुछ अलग आएगा, फिर x का कुछ और लिखो तो y का कुछ अलग आएगा। तो उन सब पॉइंट से इसका ग्राफ पास करता होगा। या ये बोलो कि उसी सब पॉइंट से मिल कर करके ये ग्राफ बनता है। कोई दिक्कत लग रहा है? और ये वाला हम आपको करवाएं कि आई का वैल्यू इतना दिया हुआ है, जिसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे कि टी टाइम में करंट का वैल्यू इतना है। कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें तुमको दिया हुआ है क्या कि स्पीड इतना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि टी टाइम में पार्टिकल का स्पीड v के बराबर है, जो कि इसके बराबर है। और जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ करंट का इक्वेशन दिया है तो इसमें t का वैल्यू पुट करोगे तो करंटे देगा। ये स्पीड का इक्वेशन दिया है तो इसमें t का वैल्यू पुट करोगे तो स्पीडे देगा। अगर कोई दूसरा चीज निकालना रहेगा तो पहले उसका फंक्शन लाना पड़ेगा, पहले उसका इक्वेशन लाना पड़ेगा। और बोलो यार, और उसके बाद उसमें डाटा पुट किया जाएगा। जैसे कि दिया है स्पीड का, अब पूछा है स्पीड का तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। लेकिन दिया है स्पीड का, पूछ रहा है एक्सीलरेशन का, तो पहले पता करना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन का इक्वेशन कैसे आएगा। तो वो जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा वैसे वैसे पता चलते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका इक्वेशन ला लेंगे और तब डाटा पुट करेंगे तो बन जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ आ रहा है? उसको निकाल दो, हिलते रहेगा नहीं तो निकाल दो ना, कोई बात नहीं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कैमरा इधर जगह तो इधर करना है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये दिमाग में बैठ गया तुम्हारे कि जो भी चीज चाहिए तो उसका इक्वेशन आएगा तब उसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। किसी दूसरे वाला में इक्वेशन नहीं पुट करना। दिया हुआ है अगर मैंगो का इक्वेशन तो उसमें पुट करोगे तो मैंगो ही आएगा, बनाना नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यार। तो बहुत सारा यूज है इसका, वो तो हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझना, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx at x equal to 4, सेकेंड में d2 by dx2 at x equal to 1, कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। और y का इक्वेशन दिया हुआ है 4x³ प्लस 3x माइनस 4, कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझना छोटू, यहीं पर लिख लेते कि अगर y का वैल्यू आ गया 5 तो क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है या y पे डिपेंड कर रहा है या t पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है जी। तब हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं क्या कि ये कांस्टेंट है। तो अगर ये किसी चीज पर डिपेंड करेगा तो बोलेंगे कि ये उसका फंक्शन है। लेकिन अगर किसी पर डिपेंड नहीं करेगा तो बोल देंगे कांस्टेंट है। यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर जगह ऐसे y इक्वल टू 2x² प्लस 3 तो y x का फंक्शन है, y t का फंक्शन कहलाएगा? y t का फंक्शन नहीं कहलाएगा, x का फंक्शन कहलाएगा। या ये बोल सकते हैं कि y x पर डिपेंड कर रहा है, t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर प्योर कोई चीज आ जाए जिसमें कि कोई वेरिएबल नहीं, जैसे कि इसमें क्या है कि x वेरिएबल है ना जी, तो ये बदलेगा तो भी बदलेगा, तभी भी ये भी वेरिएबल ही ना हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बदल नहीं रहा और किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब y भी है जो कि फिक्स हो गया, तब ये कांस्टेंट रहेगा। ये आप समझ रहे हो? समझ आ रहा? अच्छा, एक चीज समझना, अगर जो दे दिया आपको
बाई इक्वल टू कुछ भी, जैसे कि मैंने बाई इक्वल टू आ गया 36, ठीक है। आपको बोल रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई एट एक्स इक्वल टू 4, ऐसा बोला, ठीक है। तो क्या बाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसमें तुम बोलना, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, नहीं ना कर रहा है डिपेंड। तो एक्स का वैल्यू तुम कुछ लोगे, बाई का वैल्यू इतना आएगा। तो बहुत सारा बच्चा सोचने लगता है कि यार एक्स तो यहाँ दिया है, नहीं तो कैसे पुट करें, तो कैसे बाई का वैल्यू आएगा। तो अगर वहाँ एक्स रहेगा तो पुट होगा, नहीं है तो नहीं पुट होगा, वो कांस्टेंट है, इसलिए तो है ये कांस्टेंट कि भाई किसी पर डिपेंड नहीं करा। बाई का वैल्यू 36 है, चाहे टाइम कितना हो रहे, चाहे एक्स कितना हो रहे। बोलो यार, चलो यहाँ देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या चाहिए, क्या बाई का वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 4 पर? नहीं, किसका वैल्यू चाहिए? dy बाई dx का वैल्यू चाहिए x इक्वल टू 4 पर। कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे कि पहले dy बाई dx करेंगे, पहले dy बाई dx करेंगे। तो क्या करेंगे कि dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एकदम हिट करके बोल रहे, कभी भी डिफरेंशिएट करके पुट करना हो वैल्यू, तो पहले डिफरेंशिएट कर देना तब पुट करना, पुट करके डिफरेंशिएट नहीं करना। ये बात समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएट कर दोगे तब पुट करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तब पुट करोगे, पुटे कर करके डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं करना। रीजन, क्योंकि इसमें तुम वैल्यू अगर पुट कर दिए तो कांस्टेंट ना हो जाएगा जी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा। समझ में आया? तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि जिसका इक्वेशन दिया अगर उसी के बारे में पूछ रहा है तो पुट कर करके निकाल लोगे। अरे बोलो यार। लेकिन अगर जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, सपोज करो कि डिफरेंशिएट करने पर उसका इक्वेशन आता है, तो पहले डिफरेंशिएट कर दोगे तब वेरिएबल पुट करोगे, यह नहीं कि पुट करके डिफरेंशिएट करना, क्योंकि पुट तुम कर दिए तो कांस्टेंट ना वैल्यू हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी इक्वेशन लाना रहेगा डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके, तो पहले इक्वेशन ला लेना तब डाटा पुट करना, पहले डाटा नहीं पुट कर देना। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि आपको चाहिए dy बाई dx x इक्वल टू 4 पर, तो ऐसा नहीं कि पहले x का वैल्यू यहाँ पुट करके बाई ला लिया फिर डिफरेंशिएट करो, तो हमेशा जीरो ही होगा। हम लोग क्या करेंगे कि जो चाहिए पहले उसका इक्वेशन ला लीजिए और तब डाटा पुट करेंगे। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, d, अब बाई की जगह पर तो ये वाला बाई dx, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो 12x स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया। तो ये समझ में आया कि अब आपका इक्वेशन किसका आया है, dy बाई dx का। इसको कैसे पढ़ोगे हिंदी में कि एट x dy बाई dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दिखना चाहिए कि x कोऑर्डिनेट पर dy बाई dx का वैल्यू इतना। आपको निकालने क्या करा, dy बाई dx x इक्वल टू 4 पर। अब इसमें पुट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या होगा यहाँ dy बाई dx कहाँ पर, x इक्वल टू 4 पर। ऐसे दिया जाता है, कभी भी डिफरेंशिएट वगैरह किया आता है ना, तो करके ऐसे इंडिकेशन है, ऐसा नहीं कि आप करिए, आप ऐसे भी करके नीचे में x इक्वल टू 4 लिख सकते थे। वो एक मान्यता है कि चलो ठीक है ऐसा कर देता है, कोई जरूरी नहीं कि वैसे करिए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 4 का स्क्वायर प्लस 3। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसी को डील कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, एक ना हुआ ये। अच्छा ये सॉरी ये 16 ना है, ठीक ओके ठीक। तो 16 हो गया तो 161 और 32 प्लस 3, हाँ 195। कोई दिक्कत लग रहा है? अब हमको पूछ रहा है क्या कि इसका वैल्यू बताइए x इक्वल टू 1 पर। तो क्या हम इसका इक्वेशन जानते हैं? नहीं। तो क्या करेंगे हम कि पहले इसका इक्वेशन ला लेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। बोलो यार। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना,
डिफरेंशिएशन में बताया गया होगा कि इसका मतलब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर मत समझ लेना, बताया गया है कि नहीं बताया गया? हाँ, तो ये ध्यान रखना। इसको ऐसे पढ़ा जाता है d2 बाई dx2। पता कैसे चलेगा कि डबल डिफरेंशिएशन है कि नहीं है? तो यहां से देख के नहीं पता चलेगा, d पर ऊपर वाले में जो रहेगा ना पावर, उसको देख करके पता चलता है कि कितना बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि अगर जो कोई ऐसे लिख दिया d बाई डी ऐसे करके, इसका क्या मतलब है? कई बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार। इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है? और डी पर जो रहेगा वो बताएगा कि कितना बार डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? d2 बाई dx2। अरे पढ़ो किसी भी ढंग से, लेकिन सही तरीका वही। तो अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे बताओ? तो जो एक बार डिफरेंशिएट हो गया उसी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें। इसका मतलब तो यही ना होता है कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करो और फिर डिफरेंशिएट करो। तो वैल्यू कैलकुलेट करना है इसका, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तब डाटा पुट करेंगे कि पहले डाटा पुट कर देंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे? पहले डिफरेंशिएट करेंगे तब डाटा पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो कितना आया? इतना ना आया जी। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 24x, बोलो यार, प्लस 0। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ पर कितना आ गया? 24x d2 बाई dx2 का वैल्यू। कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग को कहाँ बताना है उसका वैल्यू? x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर 24 इंटू 1 कर दिए तो 24 होगा। अच्छा एक चीज समझना, एक बार और डिफरेंशिएट करेगा, चलो देख लो ऐसे ही उसी का। चलो अगर तीसरा डिफरेंशिएशन पूछता तो हम लोग ऐसे लिखते, ये समझ में आ रहा है? इसको क्या पढ़ोगे बताओ तो? ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यों नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये बता रहा 3 बार, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, समझ रहा है? कोई मतलब है नहीं सर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डबल डिफरेंशिएशन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ गया? 24। देखो तो ये डिपेंड कर रहा है किसी पर नहीं, इसका मतलब ये वाला जो है वो कांस्टेंट है, x का वैल्यू कुछ भी रहे इतना ही होगा। ये पूछ सकता है कि इसका वैल्यू बताओ x इक्वल टू 6 पर, तो क्या करोगे? यहाँ पर करोगे तो नहीं, क्योंकि है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलो यार। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है? तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा आपको पता चलते जाएगा कि किसी चीज को पूछता है और उसका इक्वेशन नहीं दिया है तो उसको कैसे लाते हैं, कभी डिफरेंशिएट करके लाते हैं, कभी इंटीग्रेट करके लाते हैं, तो वो बताते जाएंगे, ठीक है? अब इसका यूज मैक्सिमा मिनिमा में किया जाता है, ठीक है? पहले इसको उतार लो तुम जल्दी से, फिर उसको हम बताते हैं, ठीक? अब हम लोग किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको जानने के लिए किस ढंग से प्रोसीड करते हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लेकिन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और मैक्सिमम और मिनिमम में क्या अंतर है, ये मैथ के बच्चा को जानना होता है। हम लोग क्या करेंगे कि केवल ये जानेंगे कि किसी भी वेरिएबल का जो कि अपना वैल्यू बदल सकता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये सब जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप कुछ इस ढंग के एग्जाम्पल को देखिए, फिर हम इस एग्जाम्पल को आपको बताएंगे और फिर ये देखेंगे हम लोग कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले आप इसको समझिएगा। सपोज करो कि हमको बाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या बाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस ढंग से अगर पता करना है, ठीक है? तो यहाँ एक चीज समझिएगा कि अगर आप x को बढ़ाइएगा तो x को अगर बढ़ाइएगा तब तो x स्क्वायर है जो कि क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अरे x जब बढ़ेगा तो x स्क्वायर बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा, माने हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब ये बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। बढ़ेगा। और ये टर्म बढ़ेगा और इसमें कोई कांस्टेंट तुम ऐड किए होते, ये भी टर्म बढ़ ही रहा है एक तरह से, और ये बढ़ेगा
तो ओवरऑल टर्म ये समझ में आ रहा है कि घटेगा, इसका मतलब ये घटेगा। तो इसमें कुछ डायलेमा टाइप का तुमको लगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, x को तुम बढ़ाओगे तो x स्क्वायर भी बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तो कुछ जुटा हुआ है कांस्टेंट, ये तो बदल नहीं ना रहा है जी। तो ये वाला जब बढ़ेगा तो ये समझ में आया कि टोटल भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये वाला क्या होगा? घटेगा, क्योंकि नीचे में जब बढ़ेगा तो घटेगा, तो ये घटेगा तो ये घटेगा। तो x के बढ़ाने से y का वैल्यू घट गया, ये समझ में आया? तो हम खाली यहाँ बता रहे थे कि x बढ़ेगा तो x स्क्वायर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि x स्क्वायर 4 भी, ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये बढ़ते रहेगा तो ओवरऑल ये भी बढ़ेगा ना। और ये वाला जब बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? तो 5/x स्क्वायर प्लस 4 ये क्या होगा? ये वाला घटेगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये पूरा टर्म है जो कि घटेगा। बोलो यार। चलो इसको देखते हैं। ये हम बढ़ने वाला केस में बोले थे, घटने वाला भी केस में हो सकता था। चलो इसको हम घटने वाला केस में ले रहे हैं। तो अगर x को घटाओगे तो x घटेगा, तो ये भी x है जो कि घटेगा। x को घटा रहे हैं, ठीक है? तो x को अगर घटाइएगा तो ये टर्म भी घटेगा, और x के घटने से ये समझ में आ रहा है कि ये टर्म भी घटेगा ही। तो x को घटाएं तो ये टर्म भी घटा, ये टर्म भी घटा, और ये वाला है जो कांस्टेंट रह गया। तो ओवरऑल समझ में आया कि ये टर्म है जो कि घट गया है, इसका मतलब y है जो कि घट गया। इसमें x के घटने से y घटेगा या बढ़ेगा, ऐसा डायलेमा टाइप का है यहाँ नहीं पता चल रहा है कि घट रहा है। मतलब तुम देखते जाओ। चलो यहाँ देखते हैं, अगर x को तुम घटाओगे तो x स्क्वायर घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। तो अगर x को तुम डिक्रीज करते हो तो x स्क्वायर भी डिक्रीज करेगा। अच्छा ये समझना कि ये टर्म अगर, अच्छा ये डिक्रीज करेगा तो ये समझ में आया कि ये भी टर्म है जो कि डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। कोई भी चीज घटेगा तो उसका स्क्वायर क्यों रहेगा? तो घटेगा ना जी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुछ चीज और भी पढ़ाया था, लेकिन अभी एज यूजुअल तुम समझो कि ये घटेगा तो ये भी घटेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अरे बोलो जी। और ये टर्म अगर घटेगा तो पहले इसमें से तुम कुछ ज्यादा घटा रहे थे, पहले माने इसमें सब्सट्रैक्शन था जो ज्यादा वैल्यू का था, अब ये घट गया तो कम सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला टर्म बढ़ जाएगा। ये याद ही रखना छोटू कि y को तो मान लो कुछ दे दिया 2 माइनस समथिंग, तो जो इसका होगा ये अगर बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, और ये वाला टर्म अगर घटेगा तो ये घटेगा ना जी, ये डिक्रीज होगा। इसके आगे माइनस है तो पूरा टर्म को बढ़ाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो पता चल ही रहा होगा। चलो यहाँ देखते हैं। तो अगर तुम t को डिक्रीज करो, t यहाँ पर थीटा टाइप का है, तो आपको याद है कि कॉस में अगर इसको घटाते तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो इसको घटाओगे तो ये वाला बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो ये समझ में आया कि ये भी बढ़ जाएगा। चलो फिर से देखते हैं इसको। ये अगर तुम मानो कि घट रहा है तो ये वाला टर्म क्या होगा बताओ? तो घटेगा। और ये टर्म घटेगा तो ये टर्म क्या होगा बताओ? कि बढ़ेगा। बोलो यार। ये घटेगा तो ये स्क्वायर वाला टर्म घटेगा, ये नीचे वाला घटेगा तो ओवरऑल बढ़ेगा ना जी। अच्छा ये टर्म बढ़ रहा है, इसके आगे माइनस है, तो ये समझ में आया कि ओवरऑल टर्म क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब ये घटेगा। अरे ये टर्म बढ़ रहा है उसके आगे माइनस है तो ओवरऑल टर्म घटेगा कि नहीं घटेगा? तो घटेगा। इसके हेल्प से हम क्या बताना चाह रहे थे इसको समझो। तो यहां क्या हुआ कि x को अगर बढ़ाते हो या कुछ भी किए तो y पर डायरेक्ट इफेक्ट आपको पता चल जा रहा है कि x को घटाओगे तो y घटेगा या बढ़ेगा, x को घटाओगे तो y घटेगा या बढ़ेगा, x को घटाओगे तो y घटेगा या बढ़ेगा, t को बढ़ाओगे या घटाओगे जो भी करोगे तो x पर बढ़ेगा या घटेगा जो भी है। तो डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि नहीं कि इसको घटाएंगे तो ओवरऑल टर्म या तो घटेगा या ओवरऑल टर्म या तो बढ़ेगा। बोलो यार। तो कुछ डायलेमा टाइप का हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो। डायलेमा टाइप का हुआ नहीं? तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करता है ना, तो डायरेक्ट पता चल जाता है। उसके लिए डिफरेंशिएशन का सहारा नहीं लिया जाता। डिफरेंशिएशन से भी करोगे तो आएगा,
लेकिन डिफरेंशिएशन का सहारा नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट बन जाता है। कैसे बनेगा वो हम एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। अभी ये समझ में आया कि x को बढ़ाए तो y घटेगा, इसमें कोई डायलेमा है आपको क्या? कोई डायलेमा नहीं ना है जी। x को अगर घटाते यहां पर तो y बढ़ जाता, उसमें कोई डायलेमा नहीं। तो अगर y का मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको तो x का मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, या x का मिनिमम वैल्यू तुम पुट करोगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। यहां डायलेमा नाम का कोई चीज है? कोई डायलेमा नाम का चीज नहीं है। ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा ही, आप श्योर है? बोलो यार। अब इसको समझना, तो अगर तुम x को घटाते हो, समझना, इसको घटाते हो तो ये भी घटेगा x वाला। तो अगर x को तुम घटाते हो तो x स्क्वायर भी घटेगा, इसमें तुमको कोई डाउट है क्या? नहीं। अगर x को घटाते हो तो x क्यूब भी घटेगा, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अब समझना, तो x को तुम घटाए तो ये भी घट गया, और x को घटाए तो ये भी घट गया। अब समझना, ये टर्म घटेगा तो y घटेगा, अरे बोलो यार, और ये टर्म अगर घटेगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा, तो उसके आगे माइनस है, तो इसका इफेक्ट y को बढ़ाने में जाएगा। डायलेमा क्रिएट हुआ कि x को कम कर देने पर y घटेगा या बढ़ेगा। डायलेमा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? इसी के अंदर में x को घटाने पर एक टर्म y को घटा रहा है, और इसी के अंदर में x के घटने पर एक टर्म y को बढ़ा रहा है। इसका मतलब y घट रहा है, बढ़ रहा है, तुम श्योर हो? नहीं। तो इस सिचुएशन में y किस जगह पर घटेगा, किस जगह पर बढ़ेगा, किस जगह पर मैक्सिमम होगा, किस जगह पर मिनिमम होगा, उसके लिए डिफरेंशिएशन का सहारा लिया जाता है। बाकी कैसे क्या होता है वो मैथ में पढ़ना है। पहले हमको बस इतना ही बात समझाना था कि कब डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और कब डिफरेंशिएशन का यूज मैक्सिमम मिनिमा के लिए नहीं करेंगे। तो जहां क्लियर कट है, जैसे इसमें क्लियर कट था कि x बढ़ेगा तो y घटेगा, कोई डायलेमा नहीं। बोलो यार। तो इस ढंग वाला में डिफरेंशिएशन का सहारा लिया जा सकता है, मगर लेंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे। अरे बोलो यार, समझ में आया? जैसे कि इस एग्जांपल को तुम समझो, y का वैल्यू दिया 5/x² + 4। तो अगर x का वैल्यू बढ़ाओ तो y घटता है। तो अगर y का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो तुमको x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x को जितना तुम बढ़ा सकते हो, तो x को इंफिनिटी भी कर सकते हो। और जब ये इंफिनिटी हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा टर्म ना इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो पहले ये गायब हो, कितना बचेगा? समथिंग बटा इंफिनिटी 0 होगा। ये समझ में आया? तो ये बात आपको समझ में आया कि यहाँ y का मिनिमम वैल्यू 0 होगा डायरेक्ट। अरे बोलो यार। और अगर जो y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए वेरिएबल का, तो x² का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0। बोलो। तो y अगर मैक्सिमम चाहिए तो x उल्टा ना चल रहा है जी। तो y मैक्सिमम चाहिए तो आपको x² मिनिमम चाहिए। एक चीज समझना, x को अगर मिनिमम करोगे -∞ तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा जी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर y आपको मैक्सिमम चाहिए तब तो ये वाला क्या चाहिए आपको? मिनिमम। अरे उल्टा चल रहा है, ये वाला ज्यादा है तो ये कम है, नहीं दिख गया था आपको? तो y अगर मैक्सिमम चाहिए तो इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए। x² का किसी का भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0। तो ये 0 पुट करोगे तो ये समझ में आया कि y का मैक्सिमम वैल्यू 5/4 होगा। क्या यहाँ डायलेमा है आपको? क्या नहीं, डायरेक्ट आप बता दे। तो कभी भी जब डायलेमा नहीं क्रिएट हो तो ऐसे ही डील करेंगे, मैक्स डिफरेंशिएशन वाला सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है। बच्चा में क्या होता है ना, कुछ सीखिए लेता है कि मैक्सिमम निकालना है, डिफरेंशिएट करो। नहीं,
इसलिए हम शुरू में क्या किए कि पहले तुमको ये तो पता चले कि मैक्सिमम मिनिमम निकालना रहेगा तो कब डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे, कब डिफरेंशिएशन का सहारा नहीं लेंगे। तो जहां पर डायरेक्ट रहेगा किसके घटने से पूरा टर्म बढ़ जाता है, इसके बढ़ने से पूरा टर्म घटता है डायरेक्ट, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम का सहारा नहीं लेना है, ट्रायल से ही डील कर लेना है। लेकिन इस ढंग के केस में कि अगर x को घटाइएगा तो x को घटाइएगा तो दोनों जगह घटेगा, तो x को घटाने से यहां वाला भी x घटेगा, यहां वाला भी x घटेगा, एक x को घटाओगे दूसरा x रुकल रह जाएगा, तो इसको घटाओगे x को तो भी घटेगा। लेकिन इसके घटने से ये वाला घट रहा है टर्म, और इसके घटने से इसके आगे माइनस ना है जी, तो ये पूरा टर्म को बढ़ाना चाह रहा है, और इसके घटने से ये वाला घट गया, इसके आगे प्लस है, तो पूरा टर्म को घटाना चाह रहा है, तो x के घटने से y घट रहा है या बढ़ रहा है, इसमें डायलेमा क्रिएट हो गया। और जब डायलेमा क्रिएट हो गया तो आप नहीं बता सकते हैं कि कहां पर मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम। तो इस केस के लिए क्या यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। अब जो बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना, तो ये नहीं पूछना क्यों, क्योंकि वो मैथ में पढ़ना रहता है कि कभी भी मिनिमा आना है तो ऐसे होता है, समझ रहा है कि नहीं, फिर ऐसे होता है, तो स्लोप वगैरह का कहानी बताया था, आपको स्टेप रट लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ कि किसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे, बोलो तो। जैसे कि एक एग्जांपल हम और तुमको देना चाह रहे हैं, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अगर हमको y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बताओ तो डिफरेंशिएट करके इसमें बढ़ेंगे कि बिना डिफरेंशिएट करके ये बढ़ेंगे, बिना डिफरेंशिएट करके बढ़ेंगे। रीजन क्योंकि अगर t को तुम मान लो बढ़ाओ तो इसको बढ़ाओगे तो ये टर्म भी बढ़ेगा, और t के बढ़ने से ये टर्म, तो जब दोनों टर्म है बीच में प्लस है तो ओवरऑल ही बढ़ेगा ही। तो ये समझ में आया कि ट्रायल से डील हो जाएगा, तो ये वाला ट्रायल से, ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन से नहीं डील होगा, होगा लेकिन ट्रायल से भी डील हो जाएगा। चलो इसके बारे में सोच के बताओ थोड़ा सा, इसको डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा। फिर हम और बताएंगे कि क्वाड्रेटिक जब होता है ना पावर 2 रहेगा तो उसका भी शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे सिंपली क्या लग रहा है कि अगर तुम t को बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ेगा, तो इसके आगे माइनस है, तो ओवरऑल ये वाला क्या करेगा, इसको घटाना चाहेगा, और ये वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये वाला टर्म इसको घटाना चाह रहा है, ये वाला टर्म इसको बढ़ाना चाह रहा है। डायलेमा क्रिएट हुआ ना, तो ये समझ में आया कि इसको किससे बनाएंगे, डिफरेंशिएशन से। और चूंकि क्वाड्रेटिक है तो शॉर्टकट हम बताएंगे, तो उससे आप कर ले सकते हैं। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक तक शॉर्टकट ऐसे बन जाता है, बाकी कुछ और रहेगा तो डिफरेंशिएट करके डील करेंगे। तो इसमें क्या होता है छोटू कि आप स्टेप याद रखिएगा। तो पहला कैसे बढ़ा जाता है, ये तो हम एग्जांपल दिए थे। तो y फंक्शन है किसका, x का, किसी पर भी डिपेंड कर सकता है, और इसके चेंज होने से, x के चेंज होने से y में डायलेमा है कि बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे कि dy बाई dx जिस पर डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर करके जीरो कर दीजिएगा। जिस पर डिपेंड करेगा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ये बोला था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या है, y x पर डिपेंड कर रहा है। इसको पढ़ा था y इज द फंक्शन ऑफ x, कोई g ऑफ x भी बोलता है, कोई h ऑफ x भी बोलता है, एक एज यूजुअल है, देख करके समझ जाना है को डिपेंड करें, ठीक है। तो कभी भी डायलेमा वाला रहेगा तो क्या करेंगे जी कि पहले डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे। तो जैसे डिफरेंशिएट करके जीरो करिएगा ना तो x का कुछ कुछ वैल्यू आएगा। एक्चुअली में क्लियर नहीं हो पाएगा ऐसे, हम क्या करते हैं कि इसका एग्जांपल भी लेकर करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि y का वैल्यू कितना था, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो पहला स्टेप में क्या है कि अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, डायलेमा वाला है, तो डायलेमा वाला है तो पहले डिफरेंशिएट करके उसको जीरो करोगे, तो ये डिपेंड कर रहा है ना x पर। अगर ये t पर डिपेंड करता तो t से डिफरेंशिएट करके जीरो करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, dy बाई dx, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, यही ना होगा जी, तो इसको जीरो कर दीजिए। तो x कॉमन करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 0 और 4/3। कोई दिक्कत लग रहा है, तो
वही हम बताना चाह रहे थे कि डिफ्रेंशिएट करके जीरो करिएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि x का 2-3 वैल्यू आएगा, हो सकता है एक के वैल्यू आए, तो एक वैल्यू आएगा ना तो थोड़ा सा बेनिफिट देता है। लेकिन चलो अभी देखते हैं, तो एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो ये श्योर तुम हो गए कि इसी पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या क्या मिलेगा, मिनिमा। एक्चुअली लोकल मैक्सिमा मिनिमा होता है, मैथ में बताया जाता है, लेकिन अभी आप तत्काल समझिए कि इसी पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलना है। जैसे इसका हम क्या किए कि डिफरेंशिएट करके जीरो किए, तो ये आया, तो हम समझ गए कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा यहीं पर मिलेगा, या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा यहीं पर मिलेगा। उसका क्या मतलब है उसको भी रहने दो, एग्जाम्पल से हम समझा देंगे। लेकिन ये श्योर हो गया कि इसी पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि किस पर मैक्सिमा मिलेगा, किस पर मिनिमा मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या किया जाता है कि एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो जो डिफरेंशिएट किए हुए रहोगे उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे और इसका वैल्यू तुम x = x1 पर निकालने का प्रयास करो। ठीक है, अगर जो मैं डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो जीरो करके आया होगा ना यहाँ पे, उसको पुट करो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमा देगा। क्या देगा? मिनिमा देगा। ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो मिनिमा देगा या लोकल मिनिमा देगा। समझा रहे हैं, मीनिंग समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर d2/dx2 डबल डिफरेंशिएशन वाला में तुम डाटा पुट करते किसी का भी, सपोज करो कि कोई दूसरा को पुट किया, तो ये अगर लेस देन जीरो आया तो ये समझ में आया कि क्या बताया कि मिनिमा एट x = x1 अभी बता रहे हैं। और एग्जांपल से ये क्या देगा, अगर लेस देन जीरो है तो क्या देगा, मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। उसका मीनिंग हम समझा रहे हैं, हराना नहीं। लोकल मैक्सिमा एट x = x2। या ऐसा भी हो सकता है कि फिर से जीरो हो जाए, अरे पुट किए तो डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाए, तो वैसा फिजिक्स में नहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर वैसा हो गया तो मैथ में पढ़ना पड़ता कि एक बार और डिफरेंशिएट करो और तब फिर वहां पर से चेक करो। समझ आ रहा है? उतना नौटंकी करना नहीं रहता है, आपको खुद पता चल जाएगा। हालांकि फिजिक्स में मैक्सिमम x = 0 करोगे तो 2 डाटा आएगा, मैक्सिमम ऐसे एक हुआ था, तो 2 भी डाटा आएगा तो बिना डबल डिफरेंशिएशन के भी तुम पता कर सकते हो। कैसे वो हम बता रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस यही होता है। तो यहाँ क्या किए थे कि डिफरेंशिएट करके जीरो किए थे, इतना आया, तो हम समझ गए कि या तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, लेकिन पता नहीं है कहाँ पर। बोलो यार, लोकल मैक्सिमा मिनिमा हम समझाइए देंगे, क्योंकि नहीं बताएंगे तब फीलिंग नहीं आएगा। हालांकि फिजिक्स में नहीं बताना था, लेकिन चलो देख लेना। तो नहीं ना पता है छोटू कहाँ मैक्सिमा मिलेगा कहाँ मिनिमा, बोलो यार। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार और डिफरेंशिएट करिए और तब डाटा पुट करिए। पहले डिफरेंशिएट करो, तो इसको करोगे किसको करोगे, जिसको डिफरेंशिएट करके लाए हो उसको करोगे जी। तो ये हो जाएगा 6x - 4, ये डबल डिफरेंशिएशन है कि नहीं? अब इसका वैल्यू आप चेक कर लीजिए इस पे और उस पे। तो x = 0 पर कितना आया, सॉरी x = 0 पर कितना आया, -4, और x = 4/3, तो ये कटेगा तो 8 हो गया, 8 - 4 कितना आ गया, 4। अरे बोलो यार। तो डबल डिफरेंशिएशन में इसको पुट किए तो नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव बता रहा है कि x = 0 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ये समझ में आया? यही तो बताया गया, देखो ना यहाँ कि जिसको पुट करोगे और अगर जो लेस देन जीरो आ गया डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब x के उस वैल्यू पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही वाला, तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू ना है जी, यही मैक्सिमम मिनिमम हो गया। नहीं, लेस देन जीरो आएगा वैल्यू पुट करने पर, तब उस x पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। और x = 4/3 पुट की है तो ये ग्रेटर देन जीरो ना है, लेस देन जीरो आया था, ये ग्रेटर देन जीरो ना है जी। इसका मतलब x = कितना पर, 4/3 पर। इसको नहीं देखो यार, जो पुट करोगे इसी पर ना मैक्सिमम या मिनिमम मिलना है। ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, इतना पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम मिनिमम देगा। क्लियर हुआ?
तो x इक्वल टू 4/3 पर क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा मिलेगा। क्यों? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। कंफ्यूज हो कंफ्यूज, कुछ नहीं किया गया। एक बार फिर से समझना, कभी भी मैक्सिमम मिनिमा वाला बात आएगा और डायलेमा वाला रहेगा। जैसे इसमें डायलेमा था तो एक बार डिफरेंशिएट करके 0 किए तो 2 को वैल्यू आया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू 4/3 पर ही इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन किस पर आएगा मैक्सिमम, किस पर आएगा मिनिमम, ये आपको पता नहीं है। बोलो यार। तो क्या किया जाता है कि एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएट करके इतना आया, अब इसी में इसको भी पुट करिए, अब इसको भी पुट करिए। तो पुट करिएगा तो डबल डिफरेंशिएशन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। बोलो यार। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू x को पुट करने पर नेगेटिव आता है तो x के उसी वैल्यू पर y का लोकल मैक्सिमा मिलेगा। हराना नहीं, और क्लियर होगा, बता रहे हैं। x के जिस वैल्यू को पुट करने पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो x के उसी वैल्यू पर y का लोकल मिनिमा मिलेगा। y का ही ना मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। बोलो यार। तो ये समझ में आ गया। तो अब यहां समझना, तो y का लोकल मैक्सिमा, लोकल का क्या मतलब होता है हम बता रहे, पर यहां देखो y का लोकल मैक्सिमा कितना होगा, तो कहां पर होगा? x इक्वल टू 0 पर। तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 0 का क्यूब माइनस 2, 0 का स्क्वायर, बोलो यार, प्लस 5। तो ये हो गया 5, माने y का लोकल मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा। ठीक है। और y का लोकल मिनिमा कहां पर आएगा? तो क्या पता चला था लोकल मिनिमा कहां पर आता है? x इक्वल टू 4/3 पर। तो उसी में 4/3 पुट करोगे तो 4/3 का क्यूब माइनस 2, 4/3 का स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया 64/27 माइनस 16, तो 32/9 हुआ ना, प्लस 5। इसका जो भी वैल्यू होगा 27, तो 64 हो गया, माइनस 3 ना हुआ जी, तो 3 हो जाएगा तो 96 हो गया, प्लस 97 135। कितना? तो कितना हो गया देखिए, तो कर लीजिएगा यार। तो 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 1 हो गया, माइनस 96/27। ये हो गया 3/27, तो 1/9 हो गया। कहाँ पे? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक 103 होगा, हम 99 देख लिए थे, इतना हो गया। ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा तो यही वाला होगा क्या? लोकल मिनिमा, माने y का लोकल मिनिमम वैल्यू इतना होगा और ये वाला होगा लोकल मैक्सिमा। इतना बढ़ा करके नहीं किया जाता है। देखो इसमें इतना नौटंकी नहीं करना है, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं। ये जनरल मेथड है जो बताया जाता है। जैसे कि हम तुमको क्या बताएंगे कि जनरली तो एक को वैल्यू आएगा, तो मैक्सिमम के बारे में पूछेगा तो मैक्सिमम में दे देगा, या अरे एक को वैल्यू डिफरेंशिएट करके आया तो जो पूछेगा वही ना होगा जी। और अगर 2 वैल्यू भी होगा तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, डायरेक्ट दोनों को पुट करके निकाल देना। जो ज्यादा होगा लोकल मैक्सिमम देगा, जो कम होगा वो लोकल मिनिमम देगा। ये सब हुआ ट्रिक, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे तू सही है, लेकिन तुमको सही होगा। मैथ में एक बात बोला जाता है जी, हम तो फिजिक्स पढ़ा जाता है, फिजिक्स से ना बात करेंगे या शॉर्टकट बताएंगे। मैथ में बोला जाता है ए लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा एंड ए लोकल मैक्सिमा कैन बी लेस देन लोकल मिनिमा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो वो सब नौटंकी चलता रहता है, फिजिक्स में उतना नहीं है। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में तो क्या है, जो पूछेगा जनरली डिफरेंशिएट करोगे ये वो डाटा आएगा, तो जो मैक्सिमा पूछा तो वही देगा, मिनिमम पूछा तो वही देगा। कोई जो पूछबे वही करेगा जो देगा। अरे बोलो यार। और ऐसे भी अगर 2 को भी आ गया तो इसको नहीं कर
करना, क्योंकि दो बार मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके पुट भी करोगे टाइम ना लेगा जी। तो ये बोलने के लिए जैसे हमको क्या था कि इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकाला, डिफरेंशिएट करके यहाँ पर आया, ये दोनों को डायरेक्ट पुट कर दिए। जो ज्यादा आ गया वो क्या देगा, मैक्सिमा देगा, जो कम आ गया वो क्या देगा, मिनिमा देगा। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैच? तो ये 100% सही नहीं है, लेकिन 99.99999% सही है, मैंने सही है। समझ में आया? तो इस चीज को आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? तो पढ़ाने के लिए बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। फिजिक्स में कभी भी डबल डिफरेंशिएशन वाला यूज नहीं करना। समझ में आ रहा है? जनरली यही करेगा, एक के को तो डायरेक्ट पुट कर देना। अरे बोलो यार। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इतना दिया, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। अरे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, या लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम में अभी कंफ्यूज नहीं हो, हम मीनिंग समझा देते हैं। अभी बस ये समझो कि इसका मिनिमम चाहिए तुमको। तो सबसे पहले ये देखना कि इसका मिनिमम वैल्यू तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो नहीं निकलेगा। कैसे? क्योंकि अगर जो x को घटाओगे तो ये वाला टर्म तो बढ़ाना चाहेगा इसको। अरे x घटेगा तो ये घटेगा, माइनस से बढ़ेगा ना जी। x घटेगा कि पूरा घटेगा, तो ये वाला घटेगा। तो समझ में आया? एक टर्म घटा रहा है, दूसरा टर्म बढ़ा रहा है, तो डायलेमा क्रिएट किया कि नहीं? हालांकि हम बाद में बताएंगे कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन का डायरेक्ट कर देते हैं। देखो छोटू, ये पढ़ाने के लिए इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, समझ आ रहा है? तुमको मैक्सिमम कितना यूज होगा, डिफरेंशिएट करके 0 करिए। एक आया तो जो पूछेगा वही होगा, चाहे वो मैक्सिमम पूछे चाहे मिनिमम पूछे। बोलो यार। और 2 गो आ गया तो डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, डायरेक्ट पुट कर देना। ज्यादा वाला आएगा मैक्सिमम, कम वाला आएगा मिनिमम। इतना से दिमाग ठंडा रखना। हम पूरा बात नहीं बता रहे हैं। अब बार बार ये बोल रहे हैं कि हम पूरा बात क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बन रहा है। अदरवाइज जो बातें हम नहीं बोलते कि मैक्सिमम मिनिमम से ज्यादा भी हो, मिनिमम मैक्सिमम से ज्यादा भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली वो मैक्सिमम मिनिमम बात नहीं करता, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बात करता है। लेकिन वो सब झंझट छोड़ दो। ये सब नया कि इसको ट्रायल में नहीं बना सकते हैं, फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे। लेकिन अभी तत्काल तो क्या करेंगे बताओ तो? डिफरेंशिएट करेंगे, 0 कर देंगे तो करो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 4। तो इसको 0 कर देना, तो यहां से कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आया। दूंगा तुमको एगो आया, तो इसमें पूछबे वही करेगा जो इसका निकल सकता है। तो तुमसे क्या पूछा है, इसका मिनिमा पूछा है कि ये श्योर शॉर्ट है कि ये मिनिमा वाला ही देगा। ऐसा करके तुमको दिखा देते हैं। तो डबल डिफरेंशिएट करोगे, तो डबल डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो आ गया ना 2g, आई तो ग्रेटर देन 0 है। ये क्या बता रहा है कि इसमें जो आएगा, इसमें x इक्वल टू 2 पुट करो चाहे कुछ पुट करो, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा जी। मतलब ये समझ में आया कि ये मिनिमा देगा। अरे बोलो यार। अरे वेरिएबल का तो भले पुट करके चेक करते हैं, वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिनिमा देगा इस वैल्यू पर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अब देखो, पहले ना हम लोग देख लिया था कि वो जो पूछेगा वही आ जाता है। फिर हम इसका शॉर्टकट बताएंगे। तो हम लोग क्या समझे कि कहां पर आया इसका मिनिमम वैल्यू, बताओ तो? x इक्वल टू 2 पर, तो यहां पर 2 पुट कर दो, तो y मिनिमम कितना हो गया, y मिनिमम कितना हो जाएगा। यहाँ 2 पुट किया तो 4 प्लस 5 9 में से कितना गया, 8 गया, कितना हुआ 1। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, या लोकल मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोकल मिनिमम हो जाएगा। खैर छोड़ो, सबसे नहीं मतलब है। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत लग रहा है? तो आप समझ गए होंगे। क्या हम लोग कभी भी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जानना है कि डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो जाता है ना, तो वो मिनिमा देता है, और लेस देन 0 होता है तो वो मैक्सिमा देता है। ये जान लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक जगह पर यूज होता है, लेकिन खैर छोड़ो, आप इसको खाली याद रखिएगा, यूज नहीं करिएगा। ठीक है, बताइए दिए, एक डाटा आएगा तो क्या करना है, 2 डाटा आएगा तो क्या करना है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर होगा आपको। ऐसे रखो, समझना क्या हम बोलना चाहें। लोकल मैक्सिमा
और मैक्सिमा में क्या अंतर होता है यहाँ देखो। खाली हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं, फिजिक्स में ये सब का यूज नहीं है, समझ आ रहा है, बस केवल थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मतलब कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, समझना, ऐसे दिया हुआ ग्राफ। एक हम बात बताए तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब है क्या है? ये बोलता है कि ये लोकल है, लोकल मतलब नजदीक का। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब ये नहीं कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो अपने अगल बगल से मैक्सिमम होगा। तो अगर तुम इस पॉइंट को देखो तो ये अपने बगल वाला से भी ज्यादा है, मतलब इधर वाला से भी ज्यादा है, इधर वाला से भी ज्यादा है, तो ये वाला क्या कहला गया? लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा नहीं है, ये लोकल मैक्सिमा है। बोलो यार, क्योंकि डाटा तो ऐसे भी दिया ये ज्यादा ना है जी इससे, लेकिन ये वाला लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ये समझ में आया कि ये लोकल मैक्सिमा नहीं कहलाएगा। काहे कि इससे इधर वाला में कम है, अरे इससे इधर वाला में कम ना है जी। नहीं समझ में आ रहा, ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं, पता चलेगा। देखो ऐसे समझना। इस जगह पर तुम देखो तो x को यहां पर तुम ले गए तो वैल्यू ज्यादा हो गया, और x को यहां से यहां ले गए तो वैल्यू कम हो गया। तो ये वाला अपने अगल बगल से ज्यादा है नहीं, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम है, तब वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं कहलाएगा। या तो दोनों तरफ से ज्यादा हो या दोनों तरफ से कम हो, तब वो मैक्सिमा मिनिमा आता है। ये वाला बताओ तुम, ये बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ, इधर वाला से भी कम है, इधर वाला से भी कम है, तो ये समझ में आया कि ये क्या होगा? लोकल मिनिमा। और बोलो यार, ये वाला समझ में आया कि क्या होगा? लोकल मैक्सिमा। अब समझना बात को, ये वाला क्या होगा बताओ तो? कुछ नहीं है, कहाँ तो इसके जस्ट अगल बगल में देखना है छोटू, तो ये मिनिमा है, इससे ये कम है, इधर में जस्ट अगल बगल देखना है, दूर करना है, जस्ट अगल बगल। तो क्या हो गया? लोकल मिनिमा हुआ कि नहीं हुआ? इसको बताओ तुम, उसके जस्ट अगल बगल में देखना है, एकदम जस्ट अगल बगल में, इससे ज्यादा इससे ज्यादा क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा। एक चीज तुम समझे, लोकल मिनिमा से भी लोकल मैक्सिमा कम हो सकता है वैल्यू के टर्म में। नहीं समझ में आया? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अरे लोकल मैक्सिमा मतलब वो लोकल में उसके जस्ट अगल बगल से क्या है? तो इसको इसको देखो, तो इसके जस्ट बगल में वैल्यू कम है कि ज्यादा है? कम है। और इधर देखोगे तुम तब भी कम है, तो दोनों तरफ वैल्यू कि उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कम है, जस्ट अगल बगल में। इसको यहां से कंपेयर नहीं करना, इसको जस्ट अगल बगल वाला में देखोगे तो ये ज्यादा है कि नहीं? तो लोकल मैक्सिमा हो गया। यहाँ पर देखोगे तो इसके जस्ट इस साइड में देखो तो वैल्यू ज्यादा है, और इससे जस्ट इस साइड में देखो तब भी वैल्यू ज्यादा है, तो ये समझना है कि लोकल मिनिमा हो गया। और देखते ही देखते हैबिट लग जाएगा, ऐसे रहेगा तो मैक्सिमम होगा, ऐसे रहेगा तो मिनिमम होगा, ऐसे रहेगा तो मैक्सिमम होगा, ऐसे रहेगा तो मिनिमम होगा। बोलो यार, फिर ऐसे है ये मैक्सिमम। हम कहीं को बात बता रहे हैं, देख लो लोकल मैक्सिमा का वैल्यू ओवरऑल कम ना है लोकल मिनिमा से, तो लोकल वाला में कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, खाली नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं, इसका वैल्यू तो सबसे ज्यादा है, तो ये वाला हो गया मैक्सिमा। ये लोकल में नहीं है, लोकल के लिए कुछ कंडीशन और भी होता है कि उसके दोनों तरफ होना जरूरी है, चाहे डिफरेंशिएशन जीरो होना जरूरी है, बहुत तरह नौटंकी चलता है, ठीक है, मैथ का पढ़ना आपको नहीं जानना। ये समझना है कि ये हुआ मैक्सिमा, हाँ ओवरऑल मैक्सिमा। इसको तुम बोल सकते हो क्या? ओवरऑल मिनिमम। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे ओवरऑल का पढ़ रहे थे कि लोकल का पढ़ रहे थे? लोकल का पढ़ रहे थे, आपको उसी से पूछना करता है। अरे बोलो यार, समझ में आया? तो हम लोग ज्यादा यहाँ पर देखो, तुम पहले थोड़ा सा पहले देख लो, x का वैल्यू तुम बढ़ाओगे ना तो शुरू में घटने बढ़ने वाला नौटंकी होगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो x को जितना बढ़ाते जाओगे ये वाला वो उतनी बढ़ते जाएगा, फाइनली जब x इन्फिनिटी होगा तब y इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन देखो तो तुमको मैक्सिमम मिनिमम इन्फिनिटी आया है नहीं आया? तो एक्चुअली हमको ओवरऑल से नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है?
हाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमम से। अब फिजिक्स में लोकल मैक्सिमम मिनिमम ही ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है, तुम इतना समझो। कहे ना कि इस पर पूरा एक चैप्टर है पढ़ना पड़ता है विस्तार से, आपको जो कि 1.5 घंटा में 1 घंटा में पढ़ा रहे हैं, तो इतने ही से काम चलेगा। हम उसमें भी क्या बोले कि मैथ में तो यार डिफरेंशिएशन जाता है, हम तो कह रहे हैं वो छोड़ देना। तुम बोलो यार कि एक आएगा तो जो पूछेगा वही रहेगा, और 2 आएगा तो डिफरेंशिएट नहीं करना, दोनों को पुट करके देख लेना, ज्यादा आएगा मैक्सिमम हो जाएगा और कम आएगा मिनिमम हो जाएगा। तुम लोग बोलना बंद कर देना, फिजिक्स में वही वाला हो जाता है। अरे बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा डर डर के पढ़ा ही रहे कि ज्यादा नहीं जानो, ओवरऑल समझ लो कि कैसे डील होता है। बोलो यार, जगह नहीं है। एक चीज समझना तुम, जैसे कि आगे पढ़ना रहेगा छोटू कि वेलोसिटी दिया है या स्पीड दे दिया है तुमको, मान लो कि 2t² - 4t, तो भी t पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। आइए पता चल गया वो क्या डायलेमा होगा, क्योंकि ई बढ़ेगा कि बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो माइनस से क्या घटेगा ना जी, तो डायलेमा। तो आपसे पूछ दे सकता है कि बताओ इसका मिनिमम स्पीड कहां पर होगा, मिनिमम स्पीड किस टाइम में होगा और कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ तो, ये आपको बोलना है भी मिनिमम निकालना है, बोलो यार, और ये वाला किस टाइम में होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, dv/dt वैल्यू 0 करेंगे, फिर हम शॉर्टकट बता रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक में ना दिया जी, तो हम शॉर्टकट बताते हैं तत्काल। देखो तो dv/dt कितना हो जाएगा, 40 - 4 होगा, इसी को तुम 0 ना करोगे जी, तो t का वैल्यू 1 आ गया। ये बात समझ में आया? इसका मतलब t = 1 पर अभी पता नहीं है कि मैक्सिमम देगा कि मिनिमम, लेकिन जब एक को जो पूछेगा वही देगा। इसका मतलब t = 1 पर भी मिनिमम होगा, डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ा। 2 वो रहता तो पढ़ता जरूरत, लेकिन करते ना, उसी को पुट करके निकाल देते, क्लियर हो गया होगा। हम ऐसे ही बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ही आप कंपटीशन में डील करेगा, वो देखने थोड़ी जा रहा है कि तुम डबल डिफरेंशिएशन से किए हो कि कैसे किए हो। समझ में आया? तो ये वाला हो गया। अभी मिनिमम कितना होगा ये समझ में आया कि इसी पर मिनिमम आएगा, काहे तो कि इस पर अगर मैक्सिमम आता तो पूछता ना। समझ में आया? तो भी मिनिमम कितना होगा, तो ठीक है भाई 1 पुट कर दो, तो 1 पुट कर दो कितना हो जाएगा है? हाँ तो ये -2 हो जाएगा। वो आप पढ़िएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी स्पीड माइनस का मतलब होगा उल्टा डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, तो वो सब पता चलता है। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? आई होप क्लियर हो गया हो। ज्यादा मत समझना लोकल मैक्सिमम, तो ओवरऑल ये समझना है ना कि तुम्हारे लिए फिजिक्स में जो यूज होता है लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम में समझना। हम ही नहीं बोल रहे वो होता है, लेकिन तुम वैसे समझना। बोलो तो कंपटीशन को इसी वे में, कंपटीशन के क्वेश्चन को इसी वे में हम लोग डील करते हैं। तो ये किसी भी चैप्टर में आ सकता है, वो भी दिया है, एक्सीलरेशन दे सकता है, फ्लक्स दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है, इंटेंसिटी दे सकता है। बोलो यार, वो कुछ भी देगा तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे अगर डायलेमा होगा तो। समझ में आ रहा है? अब तुम इसको एज ए शॉर्टकट याद रखना, तो लगभग जगह पर तुम बिना डिफरेंशिएशन के ही सवाल को बना लोगे, लगभग जगह पर हम बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक वाला में 2 चीज याद रखना तुम छोटू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चलता है ना कैसे कैसे होता है, y = ax² + bx + c। यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है डाटा पर। एक चीज समझना जी, 2x² + 5 ये वाला क्वाड्रेटिक है कि नहीं बताओ तो? ये नहीं है, नीचे में लेगा तो नहीं, ऊपर में जाएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा। समझ में आया? ऊपरे में सभ्य रहना चाहिए। कोई एक गायब भी हो सकता है, y = ax² + c, ऐसा होगा तब भी क्वाड्रेटिक होगा। ये समझ में आ रहा है? बस x पर पावर 2 रहना चाहिए वो ऊपर में, और नीचे में कुछ नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, और नीचे में x का लोचा नहीं होना चाहिए। जैसे y = x² + 5 ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऊपर में तो हुआ, अरे बोलो यार, लेकिन नीचे भी आ गया तब नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बाकी बहुत सारा चीज बताया जा सकता है, तुम अभी इतना ही समझो। बोलो जी, इसमें एक चीज याद रखिएगा यार, यहाँ देखिएगा,
बाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया, तो दो तीन चीज याद रखना तुम, ठीक है, कि ए अगर क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये एक्स स्क्वायर के आगे वाला, एक्स स्क्वायर के आगे वाला अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे बनता है, और जब भी ऐसे बनेगा, जब भी ऐसे बनेगा तो मैक्सिमम इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम यहां पर होगा। तो ये समझ आया कि अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसे बनेगा, इसको बोलता है कॉनकेव अपवाद। धंसा हुआ वाला पार्ट को कॉनकेव बोलते हैं और उभरा हुआ को कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो बताओ, तो धंसा हुआ वाला पार्ट ऊपर है कि नीचे? ऊपर ना, ऐसा ना है जी, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अपवाद। और बोलो यार, माने अपवार्ड से देखोगे तो कॉनकेव तुमको दिखेगा, डाउनवार्ड से देखोगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये पॉजिटिव होगा तो ऐसा होगा। तो ये समझ में आया कि जब भी पॉजिटिव होगा ए तो ऐसे बनेगा, इसका मतलब मिनिमा ही निकलेगा, मैक्सिमा नहीं निकला, क्योंकि मैक्सिमा तो उधर चल जाएगा। बोलो यार, माने ग्राफ ऐसे कर सकते हो तुम। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि एकदम ऐसे बनेगा, वो तो सी पर भी डिपेंड करता है कि कहां से क्या होगा। समझ में आ रहा है? सी अगर 0 होगा तो यहां से जाएगा, सी 0 नहीं होगा तो कहीं से भी जा सकता है, यहां जा सकता है, ऐसे बन सकता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये श्योर है कि ऊपरे खुलेगा तो इसमें कहीं ना कहीं मिनिमा ही होगा, इसका मैक्सिमम नहीं पूछेगा। बोलो यार, क्यों नहीं मैक्सिमम पूछा? क्योंकि मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आया? और ए अगर क्या होगा निगेटिव, माने एक्स स्क्वायर के आगे वाला निगेटिव होगा तो नीचे ऐसे होगा, तो मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी चल जाएगा। लेकिन इसमें समझ में आया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। बोलो जी। तो या तो तुम डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करो, या फिर इसका कुछ शॉर्टकट ध्यान रखो। तो शॉर्टकट ध्यान रखना, समझ में आया कि इस केस में क्या पूछेगा, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। ए पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि मिनिमम का बात करेगा। तो ये मिनिमम कहां पर आता है? तो x = -b/2a पर आता है। समझ में आया? कितना होगा मिनिमम? तो ये बराबर होगा किसके? c - b²/4a के। अब समझना कितना अजीब लगेगा। अगर जो a नेगेटिव है तो नीचे आएगा, तो इसमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अरे बोलो, मैक्सिमा मिलेगा। और अगर मैक्सिमा मिलेगा तो कहां मिलेगा? -b/2a पर ही मिलेगा। कितना होगा बाई मैक्सिमा? c - b²/4a ही होगा। तो रियलिटी में क्या होता है ना कि a यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस कर देता है। अब चलो हम लोग को करके बता रहे, ये याद रखना, दोनों एक के है। बोलो यार, लेकिन पता चल ना जाएगा कि कब मैक्सिमम देगा कब मिनिमम देगा। हालांकि नहीं भी पता चलेगा तुम ऐसे वो जो पूछेगा तो बता देगा, नहीं समझ आ रहा है। लेकिन यहां से पता चल रहा है कि ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर खुला है तो हर हालत में मिनिमा ही आएगा, मैक्सिमा में मैक्सिमा तो अनलिमिटेड है, इंफिनिटी चल जाएगा। बोलो यार। और ए अगर क्या है नेगेटिव है तो ऐसे खुलेगा, इसका मतलब मैक्सिमा का साइड बनता है, तो मैक्सिमा होगा। सब वही कंडीशन में होगा, ठीक है। अब जहां जहां क्वाड्रेटिक होगा हम करके तुमको पहले जो बताया था उसको बताते हैं, फिर नया हम देते हैं। तो क्वाड्रेटिक कहीं पर डील किए हैं, यहाँ पे डील किए थे, समझना। तो एक तो मेथड हुआ कि डिफरेंशिएशन करके किए, और एक डायरेक्ट दे सकते हो। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं पहले बताओ? क्वाड्रेटिक है। और देखो x² के आगे में 1 है, पॉजिटिव ना है, इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, इसका मतलब हर हालत में मिनिमा ही आएगा। कहां पर आएगा? तो -b/2a, तो माइनस अब b का जगह पर है -4, तो हो गया +4/2, और a का वैल्यू 1 तो 2 हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये वाला कहां पर होगा? इसका x का वैल्यू कहां पर होगा? तो -b/2 और a का वैल्यू 1। बोलो यार। तो ये 2, ये क्या बताया कि x = 2 पर ही मिनिमम आएगा। देखो तो x = 2 आया था कि नहीं आया था? कितना आएगा? तो एक चीज समझना, कितना आएगा ये करने का जरूरत भी नहीं अगर तुमको याद रहे तो। एक तो हो गया क्या कि ये जान रहे हो, उसको पुट कर दो तो चल आएगा। एक डायरेक्ट भी बता सकते थे कि बताओ तो बाई मिनिमम कितना होगा? बोलो जल्दी, बाई मिनिमम कितना हो जाएगा? c - b²/4 है। अरे बोलो यार, तो c का वैल्यू कितना है?
5 माइनस बी स्क्वायर 16/4 ए का वैल्यू 2। बोलो यार, तो कितना हो गया देखो तुम, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 1 है, सॉरी। तो कितना आ गया 1? वो तो आना ही है, नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल हम और देते हैं ताकि उल्टा वाला तुम्हारा कवर हो जाए। एग्जांपल नहीं कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो कहाँ लिख रहे? चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ देखो। अच्छा इसको भी तुम पहले देखिए लो। अब इसमें डायरेक्टर तुमको पूछा था ना भी मिनिमम, जैसे क्वाड्रेटिक देखते तो डिफरेंशिएट भी करना नहीं है, कितना होगा तो तुम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे कि भी, चूंकि क्वाड्रेटिक ना है जी, तो भी मिनिमम कितना हो जाएगा? तो c माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है। बोलो यार, तो c का वैल्यू कितना हो गया इसमें? 0। कौन से वाला टर्म 0 ना है जी? माइनस बी स्क्वायर 16/4 और a का वैल्यू 2, कितना आ गया? -2। देखो तो मैच किया कि नहीं मैच किया? कहां पर होगा? तो माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी करोगे तो प्लस बाई 2 है, तो 1 आ जाएगा। देखो आ गया। तो क्वाड्रेटिक वाला में भी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, समझ में आया? तो रेयर केस में आपको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। हम ही नहीं बोल रहे कि नहीं पड़ेगा, रेयर केस में। क्योंकि क्वाड्रेटिक जनरली कुछ में तो ऐसा रहेगा कि आप ट्रायले में पकड़ लीजिएगा ज्यादा कम। अरे बोलो, ये बताया था ना इस ढंग वाला कि ज्यादा कम आप क्या करिएगा, ट्रायल में ही पकड़ लीजिएगा। आप कुछ जगह पर क्वाड्रेटिक वाला आएगा डायरेक्ट कर दीजिएगा, उसके बाद रेयर केस में एक जगह आएगा तो उसका भी शॉर्टकट बताइए देखिए कैसे प्रोसीड करते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लो कि दिया हुआ फ्लक्स। अच्छा चलो यहां से दो चीज हम समझाना चाहते हैं, इस एग्जांपल को देखना, दो चीज तुम समझोगे। हम पहले लिख दे रहे हैं कि I इक्वल टू, समझना क्या बोल रहे हैं, I इक्वल टू -60 स्क्वायर प्लस 10t प्लस कुछ भी 5, ऐसा है, ठीक है? तो I का क्या निकालने के लिए बोलेगा बताओ? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोलेगा कि मिनिमम वैल्यू निकालने बोलेगा? मैक्सिमम क्या है? तो क्या ये क्वाड्रेटिक ना है जी, तो ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, और जब भी ऐसे बनेगा तो यही का पूछा, क्योंकि इधर का पूछा डायरेक्ट हो जाएगा माइनस में। अगर मिनिमम पूछेगा तो माइनस में हो जाएगा डायरेक्ट, नीचे कहीं भी ना जा सकता है ग्राफ। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या पूछ सकता है, आई मैक्स। अब आई मैक्स करेगा तो जो शॉर्टकट नहीं जानेगा वो डिफरेंशिएट करके 0 लाएगा तब पुट करेगा। अब तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि आई मैक्स कितना होगा बताओ तुम? तो c का वैल्यू कितना? -b स्क्वायर बाई 4 a का वैल्यू, कोई दिक्कत लग रहा है? तो 4 से ये हो गया 25 बार माइनस माइनस प्लस हो गया 30 प्लस 25 कितना हो गया? इतना बाई 6। बोलो यार, और सिंपल ढंग से करते तो क्या करते? di/dt इक्वल टू 0। बोलो, तो इसको करोगे तो क्या हो जाता? -12t प्लस 10 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आ जाता? 5/6 आ जाता। और इसी t को ये क्या हुआ जो पूछा होगा वही ना होगा, तो बताओ तो i का वैल्यू कितना हो जाता? t इक्वल टू 5/6 में -6 5/6 का स्क्वायर, देख लो कितना नौटंकी होगा। वही बोल ऐसे करता है बच्चा, तो बता रहे हैं आपको मैथमेटिकली वैसे ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक में तुरंत डील कर लोगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम कर लो पहले, तो 25/36 से काटना जाएगा जी, -25/6। और ये वाला क्या होगा? तो जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं ना, 6 को रहने दे रहे हैं, 50/6 हो गया। और ये वाला है कितना 5, इसको भी 30/6 कर दे रहे हैं, जान के कर दिए। तो ये हो गया कितना 25, और वो वाला कितना हो गया 55/6। आया कि नहीं आया वही वाला? लेकिन देख रहे हो कि कितना स्टेप तुमको करना पड़ गया। तुम ये जानते तो वो मैथ में हम कैसे बताएं, तो जादू थोड़े किए हैं। मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को एक चैप्टर ही पढ़ना होता था, तो क्वाड्रेटिक में कैसे 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 हवा में ही सवाल बनाते हैं तो वो सब बताया जाता था। तो आपको उस सब कोई मतलब नहीं रखना, सीधे याद रखना। मैक्सिमम भी पूछा क्वाड्रेटिक में तो c माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ही होगा। मिनिमम भी पूछेगा तो वही होगा, वो तो ये बता देगा क्या होगा क्या नहीं होगा, या क्वेश्चन में पूछेगा वो बता देगा।
समझ में आया? अब जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से इसलिए सुनिएगा कि हो सकता है आपसे गलती से गलती हो जाए। क्या आपको पूछेगा, समझना, कि इसका डाटा हम नहीं दे रहे हैं, कोई दूसरा इक्वेशन हम लिख करके बता रहे हैं, इसमें नहीं। अरे यार जगह कम हो गया। एक काम करे क्या कि एक आध जगह पर मिटा दे। कौन वाला? ब्लू वाला सर, ब्लू वाला जो सिंपल। अच्छा ये वाला, हाँ। तो ये मिटाइए दे रहे, समझे? यहां समझना जी। चलो आई का वैल्यू दिया हुआ है कुछ भी नहीं। चलो ऐसा आपको बोला है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा समझिएगा, हम आपको रेट के बारे में एक चीज बता रहे हैं जो एक जगह पर नहीं, कम से कम 100 जगह पर, 100 जगह से कम यूज नहीं होगा, ज्यादा होगा तो होगा, कम नहीं। कभी भी बोलेगा ना रेट ऑफ, समझ आ रहा है कि नहीं, समथिंग, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ समथिंग बोला ना, तो ये रेट ऑफ के कारण यहां पर नीचे में dt लिखा जाता है, और ऊपर में जो ये वाला रहेगा वही लिखाएगा, जो भी चीज रहेगा वो लिखाएगा। जैसे कि आपको बोला है रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज ऑफ भी कर सकता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? तो चूंकि रेट ऑफ दिया है तो नीचे क्या हो जाएगा dt, ऊपर में दिया है चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज को या तो डेल्टा v से किया जाता है या तो dv से किया जाता है। तो आपको समझ जाना है कि जब रेट रहेगा तो चेंज को dv से ही करना है। वो आगे बताया था कि dv का मतलब बहुत छोटा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? वो सब फीलिंग दिया था, अभी तत्काल आप ये ध्यान रखिए। बताओ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और फ्लक्स को इंडिकेट किया गया फाई से, तुम बताना कैसे लिखाएगा? डी फाई बाई डी टी। समझ गए? अब समझना, ये एक जगह नहीं हुआ, 1000 जगह पर यूज होगा, 1000 जगह नहीं लेकिन 100 जगह पर जरूर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब ध्यान रखते हैं, आगे आपको बता। अभी याद रखिएगा छोटू कि हालांकि ये यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी तत्काल ध्यान आप रखिएगा क्या कि कोई भी चीज है ये, तो ये मान लो कि एक्चुअल है, ठीक है, तो इसमें चेंज का बात करेगा तो 2 ढंग का होता है। एक होता है थोड़ा ज्यादा का चेंज जिसको आप नाप सकते हैं, और एक होता है इतना कम चेंज, इतना कम चेंज कि मैंने समझो कि चेंज नहीं हुआ लेकिन चेंज हुआ। समझ में आया? मैंने ऐसा समझो कि 1 और 1.2 मान लिया जाए है, तो गैप को तुम पकड़ लिए 0.2 का, एक हुआ क्या 1 और 1.0000000 2-4 दिन तक 0 बोलो और उसके बाद 1 लगा, तो ये चेंज तो है रियलिटी में, मगर ऐसा मानो
चेंज नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन थ्योरेटिकली बोलेंगे चेंज है। तो अगर कोई भी चीज एक्चुअल है तो उसको डेल्टा के साथ लिखते हैं, तब भी ये वाला चेंज ही है। अरे बोलो यार। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे कि थोड़ा सा बड़ा चेंज, बोलो यार। और डीवी भी बोलेंगे, ये भी क्या है? चेंज ही है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इतना कम चेंज है कि नहीं है मगर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ? डीवी का मतलब भी नहीं बोल देना, ये चेंज है। भी अगर स्पीड है तो ये चेंज इन स्पीड है। ये कि बहुत कम है लेकिन चेंज है। हाँ, और ये वाला क्या हो गया कि हाँ सिग्निफिकेंट चेंज है, मतलब तुम देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। समझ में आया? ओवरऑल ये बात। तो रेट को भी समझे रहिएगा, इसका भी हम जान के समझा दिए। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन में एरर वगैरह में सब कुछ क्लियर कट बताया जाता है। चलिए अब यहां समझना कि क्या दिक्कत हो सकता है तुमसे। बोल रहा आई इतना है, समझना क्या तुमसे पूछा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ करेंट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट? रेट ऑफ चेंज। बच्चा क्या देखता है? ये वाला, उसको लगेगा मिनिमम, इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देगा। जिसका मिनिमम पूछता है, जिसका मैक्सिमम पूछता है, उसको ना डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं जी। तो तुमको करंट का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो करंट को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दोगे तो गलती हो जाएगा। समझ में आया? जिसका मैक्सिमम मिनिमम बोले पहले उसका इक्वेशन लाओगे, तब डिफरेंशिएट करोगे, तब जीरो करोगे। बोलो यार। तो आपको किसका मैक्सिमम मिनिमम लाना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट। तो सबसे पहले तो बोला रेट ऑफ, तो नीचे में क्या आ गया? dt। चेंज ऑफ करेंट तो ऊपर में di। अरे बोलो जी। तो पहले di बाई dt करो, तो ये हो गया 6t स्क्वायर माइनस 8t। अब तो खत्म हो गया। मतलब ये समझ में तुमको आया कि एक्चुअली में इसका पूछ रहा है क्या? मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, इसको जीरो नहीं करोगे। क्लियर हुआ? लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्वाड्रेटिक पकड़ा गया तो हम तो बिना डिफरेंशिएट किए भी बना सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक ये नहीं आता तो फिर ये करते। हम इसको क्यों बताए हैं? क्योंकि बच्चा में ये प्रॉब्लम होता है कि वो जैसे देखेगा इसका इक्वेशन और मिनिमम तो पढ़ा हुआ आता है ना कि डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो करके पुट कर देगा, गलती हो जाएगा। समझ में आया? बोलो यार। तो जो गलती आपसे होगा हम खुद करवा लेंगे पहले ही कि हाँ इस ढंग से होता है, कोई दिक्कत लग रहा है। तो अब आपको पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट माने इसका, तो उसको डिफरेंशिएट कर माने इसका मिनिमम। अब आपके पास दो ऑप्शन खुला हुआ। एक तो क्या हो गया कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक में पकड़ा गया, कोई जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक में पकड़ा जाता, लेकिन क्वाड्रेटिक में पकड़ा गया तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू। किसका मिनिमम वैल्यू? हाँ, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो यही वाला ना क्वाड्रेटिक है जी, ये क्वाड्रेटिक है। इसका अगर इसका मिनिमम कहता तब तुम क्वाड्रेटिक नहीं लगाते तो डिफरेंशिएट करके ही जीरो करते। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये क्वाड्रेटिक है और इसी का मिनिमम पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे c माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो c का वैल्यू कितना हो गया? 0 माइनस बी स्क्वायर 64 बाई 4 और a का वैल्यू 6। तो कितना आ गया? ये 24 हो गया। 4 से 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा 16। तो ये कर दोगे तो -8/3। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मिनिमम वैल्यू इतना है। जनरल ढंग से कैसे होगा? जनरल ढंग से इसलिए जानना है कि कोई जरूरी थोड़ी था कि क्वाड्रेटिक का आ जाता। बोलो यार। तो क्या होगा कि इसका मिनिमम चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 12t माइनस 8। अब इसको क्या करते हैं? जीरो करते। तो t का वैल्यू 8/12 मतलब क्या आ जाता है? 2/3। चूंकि क्या हुआ है जो पूछेगा उसी पर होगा, डबल करके चेक नहीं करेंगे, जो पूछेगा उसी पर ना होगा। दो वो आ जाता था, क्या करते? दोनों को पुट कर देते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो ज्यादा तो उसको मैक्सिमम बोलते, जो कम आता है उसको मिनिमम बोलते। बात खत्म।
मैंने वो 100, फिर से बोल रहे हो 100% सही नहीं है, लेकिन इतना सही है कि तुम्हारा सही होगा, बात खत्म है, उसी से मतलब रखना। समझ में आ रहा है? तो इसी टी को किसमें पुट करिएगा, इसमें कि इसमें? इसमें। आपको इसका ना चाहिए छोटू, तो हम बस केवल ये दिखा रहे हैं कि गलती से गलती कभी नहीं हो। 99% क्वेश्चन में वैसे ही पूछेगा, जिसका ही क्वेश्चन देगा उसी का मैक्सिमम मिनिमम होगा बात, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी दूसरे का बात करेगा, तो पहले उसका इक्वेशन आप लाइएगा, तब वहां से सोचिएगा। ये समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक पकड़ा गया, ठीक है। अदरवाइज ऐसे तो di/dt का मिनिमम वैल्यू, इस पर मिनिमम में क्यों आएगा? क्योंकि पूछा है तो वही होगा। ये 100% सही नहीं है, मगर है सही। ये बार बार क्यों बोल दे रहे हैं? क्योंकि वीडियो बना को कहेगा देखो गलत पढ़ा दिया। समझ में आया? हम वो ट्रिक बता रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो गया 6, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ कर दो डायरेक्ट, स्क्वायर करोगे तो 4/9 माइनस 8, और टी का वैल्यू 2/3। इसी को कर लीजिएगा तो कितना हो गया देख लीजिए, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो कितना हो गया 8 और 16, तो -8/3 हुआ ना, -8/3, तो -8/3 वही वाला देखिए यहाँ पर भी आएगा। नहीं क्वाड्रेटिक पकड़ा जाएगा, जनरली रहता क्वाड्रेटिक के टाइप का है कि तुरंत डील कर लिए। और बोलो यार, ठीक है। रेयर केस में उससे ज्यादा वाला आता है, रेयर केस में। या हम ये नहीं बोल रहे कि खाली इसी ढंग का फंक्शन हो सकता है, e⁻−t का भी हो सकता है। एक और एग्जांपल करवाएं क्या, देख लो। मान लो कि ऐसा दे दिया y = e⁻2t बाई t²। तो ये समझ में आ रहा है कि t जब बढ़ेगा तो ये वाला बढ़ाएगा टर्म को, और जब t बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ओवरऑल टर्म घटेगा। डायलेमा क्रिएट करना दिया है, तो इसको हम क्या बताएं, इसको डिफरेंशिएट करिएगा और क्या dy/dt करिएगा। बोलो यार, तो यहाँ हो जाएगा t⁴। बोलो जी। तो उसके बाद यहाँ t² होगा ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो e⁻2t × 2। समझ में आ रहा होगा तुमको? अरे नीचे का स्क्वायर क्यों, उसको लिख दे यहाँ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना × 2। बोलो जी, बताए थे ना कि लीनियर रहेगा तो डिफरेंशिएट कर देना, उसके बदला लिख देना माइनस। अब क्या करोगे कि ऊपर वाला को रहने दोगे, बोलो, और नीचे वाला डिफरेंशिएट करोगे तो 2t। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसी का वैल्यू क्या करोगे? अरे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, किसी का क्या वैल्यू करोगे? 0। हम मैक्सिमम मिनिमम कर रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आ गया होगा कि ये t⁴ इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ऐसा करते हैं ना कि 2t e⁻2t कॉमन कर लेते हैं। 2t और e⁻2t को क्या किए, कॉमन कर लिए, तो 2t e⁻2t कॉमन कर लिया, तो यहाँ t बचा और माइनस यहाँ 1 बचा। बोलो यार, = 0। तो यहाँ से आ गया t = 0, ये वाला 0 होगा। तो एक चीज याद रखना, e⁻समथिंग का वैल्यू भी 0 हो सकता है, कब? जब t ∞ हो। लेकिन इंफिनिटी वाला टर्म को जनरली नहीं लिया जाता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूज मत होना। अरे मल्टीप्लिकेशन में सब है तो कोई भी टर्म ना 0 हो सकता है। तो ये जब 0 होगा t, तो 0 आ जाएगा। ये वाला टर्म जब 0 होगा तो कितना हो जाएगा? 1। और ये टर्म 0 नहीं माना जाएगा, ठीक है? कब माना जाएगा? t e⁻∞ होगा तब ना जी। तो तुम लिख सकते हो -∞, लेकिन माइनस वाला इंफिनिटी को नहीं लिखा जाता है। समझ में आया? इंफिनिटी वाला टर्म को नहीं देखा जाता। तो अब कितना आ गया देखो, तो t = 0 और t = 1। अब उसी पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, लेकिन पता नहीं है कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। तो तुम डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, t का वैल्यू 0 पुट करो, या 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 पुट करो 0 तो 1/0 माने इंफिनिटी हो गया। माने ये समझ में आया कि मैक्सिमा देगा। लोकल मैक्सिमा नहीं तो डायरेक्ट मैक्सिमा दे दे। देखो बात हम बता रहे हैं। और t = 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ पर 1 पुट करोगे तो e² हो जाएगा। अरे बोलो यार, तो e² आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैक्सिमम मिनिमम कुछ बात करेगा तो पता चल जाएगा आपको। बोलो जी, ये समझ में आया कि 1 पर क्या आता होगा, मैक्सिमम आता होगा कि मिनिमम आता होगा? मिनिमम। 2 को 0 होगा ना जी, तो ये वो बहुत ज्यादा दे दिया, ये वो कम दिया, तो मिनिमम होता होगा मैक्सिमम होता होगा। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो उतना करता नहीं है, एक हम बात बताएं आपको।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा सब, समझ आ रहा है। अब ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, ये सब तो शुरू में पढ़ा दिया था, ओवरऑल क्वाड्रेटिक वाला ही आएगा। कभी डिफरेंशिएट करके जीरो किए तो एक वो आया तो उसी पर मिनिमम या मैक्सिमम हो जाएगा, वही नहीं हो जाएगा जीरो करने पर, उसको पुट करना पड़ता है, ये समझ में आ रहा है ना। और दो को आया तो दोनों पुट कर देना, ज्यादा वाला मैक्सिमम देगा, कम वाला मिनिमम देगा, ऐसे तुम सोच लेना तो तुम्हारा सही हो जाएगा, रियलिटी में हो चाहे नहीं। अरे बोलो यार, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, ओके, इसको उतार लीजिए, ठीक है।